अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। आज हम बात करेंगे कि वो कहते हैं ना कि औरत और मर्द के कुछ ड्रीम्स होते हैं जब वो एक साथ अपने घर को चलाना शुरू करते हैं। इंडिविजुअली भी उनके ड्रीम्स होते हैं और एक साथ भी उनके ड्रीम्स होते हैं, और उस ड्रीम में, उस ख्वाब में सबसे पहले सर फहरिस्त जो ख्वाब होता है वो होता है अपना घर बनाने का ख्वाब। अब अगर मैं अपनी कहानी से शुरू करूं कि जब मैं छोटी ही सी थी तो मैंने अपने अम्मी अब्बू को हमेशा स्ट्रगल करते देखा, मेहनत करते देखा। और वो मेहनत क्यों करते थे? वो मेहनत इसलिए करते थे, जो मैंने उनसे सुना भी, कि जब हमारी औलाद पैदा हो तो हम उसे बाइक पे नहीं बल्कि हम छोटी सी गाड़ी से ही, हम उस छोटी सी गाड़ी में उसको घर तक लेकर आए। तो पहला ख्वाब मेरे माँ बाप का ये था। जब मैं पैदा हुई तो उससे पहले उनके पास बाइक थी, और जब मेरी पैदाइश हुई हॉस्पिटल से घर तक का सफ़र उन्होंने मुझे बाइक पे नहीं लेके तय किया, बल्कि हमने सबसे पहले एक फॉक्सी ख़रीदी। एक ब्लू कलर की फॉक्सी थी मेरे अब्बू के पास। तो फिर ये ख्वाब बदलते गए। जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो फिर वो टोयोटा थी, शायद कोई वाइट कलर की टोयोटा थी हमारे पास, फॉक्सी से टोयोटा तक का सफ़र। और फिर नेक्स्ट ख्वाब ये था कि जब तीसरी औलाद होगी तो वो किराए के घर में नहीं आएगी, वो अपने घर में आएगी। अब घर आप किसको कहते हैं? 2 कमरों के फ्लैट को भी आप घर कह सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा घर ही अपना हो। सो मैंने अपने माँ बाप को मद्देनज़र रखते हुए, उनको देखते हुए, उनकी स्ट्रगल्स को देखते हुए, मेरे दिमाग में भी सबसे पहले ये चीज़ थी कि घर अपना होना चाहिए, छत अपनी होनी चाहिए, जो आप कील भी ठोके वो अपनी होनी चाहिए उसमें। हम फिर सबसे पहले मेरे अम्मा अब्बा ने एक छोटा सा फ्लैट ख़रीदा। उस छोटे से फ्लैट के बाद जद्दोजहद करते रहे, मेहनतें करते रहे, साथ हमारी परवरिश भी हो रही थी, पढ़ाई के खर्चे भी थे, बहुत सारी और चीज़ें थी। लेकिन वो कहते हैं ना, अपना पेट काट काट के कुछ पैसे घर के लिए जमा करते रहे, और आखिरकार एक दिन हमारी शादियों से पहले, हमारी यूनिवर्सिटी से पहले हमारा अपना घर हो गया। अपार्टमेंट तो पहले ही हो गया था, फिर हमारा अपना घर हो गया। तो जब मैंने अपने माँ बाप की ये थिंकिंग देखी कि हमें वो किराए के घर में लेकर इधर से उधर सफ़र नहीं उन्होंने किया, बल्कि उन्होंने जद्दोजहद करके अपना एक घर बना लिया, तो ये माइंडसेट मेरा भी बन गया। जब मेरी यासिर से शादी हुई तो मैं शादी होके किराए के घर में रुखसत होके गई। तो मैंने भी यासिर को अपना ख्वाब ये जाहिर किया कि मेरा ख्वाब ये है कि भले छोटा सा ही सही, लेकिन छत अपनी हो, घर अपना हो। और फिर इसी तरह मतलब शादी के 1 साल या 2 साल बाद यासिर ने एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदा, जिसमें हमने नादानियाँ शूट किया था। आप लोगों ने सबने देखा है वो अपार्टमेंट, और बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी मेहनत से वही अपना पेट काट काट के छोटा सा अपार्टमेंट बनाया, उसको अपने हिसाब से डेकोरेट किया। और फिर इसी तरह की ख्वाहिशात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। ज़ाहिर है हम दोनों भी सेल्फ मेड थे, सो हमारे लिए भी सबसे बड़ा ड्रीम ये था कि अपनी ज़मीन हो, अपना घर हो। और फिर वो ख्वाहिशात आहिस्ता 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 मेहनत के साथ हमने अपना घर भी बना लिया। तो मुझे ऐसा लगता है एक कपल की ख्वाहिश जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी होती है, बाकी और सारी ख्वाहिशात एक तरफ, लेकिन उनको अपनी छत अपनी चाहिए होती है। और चाहे हम किराए के घर में भी रहे हों, जिस घर में आप रहते हैं चाहे वो छोटा सा भी हो, आपका दिल चाहता है कि आप उसको सजा के साफ़ सुथरा रखें। छोटा सा घर भी हो, लेकिन हम किराए के अपार्टमेंट्स में भी रहे हैं, लेकिन रंग रोगन, वॉलपेपर्स, छोटा मोटा फर्नीचर, एक्सेसरीज़, वो सजावट हमेशा हमने रखी। सो ये सिर्फ मेरा और यासिर का ख्वाब नहीं, या मेरे माँ बाप का ख्वाब नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं जिनका ये ख्वाब होता है। सो आज इस ख्वाब की तरफ बढ़ावा देने के लिए हमने एक शो डिज़ाइन किया है। हम चाहते हैं कि अगर ये ख्वाब सिर्फ आपको सोते वक्त आता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये ख्वाब जागते वक्त भी देखें। आप आज हमारा शो देखें। उम्मीद है आज के शो से आपको इस ख्वाब को सच्चाई की तरफ, यानी सच करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी।